हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज, करंटली इस पर्सन के मैसेजेस, करंटली इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है जानते हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग पर 333 लिखना है। 333 लिखकर आप फिर चाहे अपनी विश लिखिए, फिर चाहे आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, चाहे थैंक यू एंजल्स डिवाइन, जो भी मर्जी लिखिए, बट 333 आप जरूर लिखिए, ठीक है। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, ये ध्यान रखना है कि ये जनरल रीड होती है, ओके। जनरली 100 से भी रेजोनेट हो जाए, 1000 से भी रेजोनेट हो जाए, 10,000 से भी रेजोनेट हो जाए, बट जनरल है, इस चीज का ध्यान रखना है, ओके। सॉरी। Share the love. Now can you write 333 on the reading? क्या अब आप लिखेंगे 333? पहला कार्ड ये गिरा था, इसके ऊपर फिर 9 का कार्ड था, वो था वेल डिजर्व रिवॉर्ड्स। हम पहले ही कार्ड को लेंगे, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है शेयर द लव। नंबर 3, आपके पर्सन का राइट नाउ में, अगर मैं सरफेस लेवल की बात करूं तो इनकी लाइफ में ऑप्शंस भी आ रहे हैं, इनकी लाइफ में और लोग भी इनको मिल रहे हैं, इनकी लाइफ में पार्टीज भी हो रही हैं, इनकी लाइफ में नए फ्रेंड्स भी बन रहे हैं, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ आप ये कह सकते हो कि डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, जैसे अल्कोहल, ठीक है, स्मोकिंग, ये सब कुछ कर लेना, ठीक है। और उसके बाद ये सोचना कि वो आपको भूल गए, उसके बाद ये मान लेना कि वो आपको भूल गए, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भी चेंज योर फोकस कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है। वो जो 3 नंबर आया था ना दिमाग में, वो यही था कि पास्ट में जितना भी आपके साथ अच्छा समय क्यों ना गया हो, उसको आज भी मिस किया जाता है। आपने देखा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, है ना। मेरे सामने 3 ऑफ कप्स की इमेज आई थी जब मैंने आपको कहा कि 333 लिखो। वो पुराना समय याद करते हैं, उस पुराने समय से दिमाग अभी बाहर नहीं आया। अगर आपको मैं ट्रेडिशनल टैरो की तरह समझा दूं तो ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है और वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जहां पर 3 ऑफ कप्स में आज हैं, बट पास्ट के जो 3 कप्स थे, पास्ट के जो आपके साथ अच्छे टाइमिंग पीरियड थे, वो नहीं भूल पा रहे हैं। आज का समय बेशक बहुत अच्छा है, बट पास्ट से अभी भी नहीं निकले हैं, और आप पास्ट है उनका, अगर आप नो कांटेक्ट में है तो। है आसपास के लोग जो बहुत खुश रखने की कोशिश करते हैं, जिनके साथ ये खुद भी खुश रहने की कोशिश करते हैं। अगेन आई सॉ 333। कोशिश करते हैं खुश रहने की, बट खुश रह नहीं पा रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इन्हें ये लगता है कि इन्हें आप जैसा कोई मिल जाएगा, या इन्हें ये लगता है कि आप जैसा कोई मिल चुका है, बट फिर भी आपको नहीं भूल पा रहे, बट फिर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। फोकस चेंज ही नहीं हो रहा है, और किसी के अंदर इंटरेस्ट जा ही नहीं रहा है, ओके। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड, फिर उससे थोड़ा सा और आपको भी और मुझे भी इंसाइट मिलेगी, ओके। फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेशनशिप आपके लाइफ में, मतलब आपका इनकी लाइफ में एज अ पार्टनर, आप अकेले ही सारे रिश्तों को निभा जाते थे, और इनकी लाइफ में अलग अलग लोग भी है ना, उनके साथ भी ये एक एक रिश्ता भी नहीं निभा पा रहे हैं। है ना। बातचीत के लिए भी लोग हैं, घूमने फिरने के लिए भी लोग हैं, और सोशल मीडिया पर भी फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है।
बट भूल नहीं पा रहे अभी आप, पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं उस सिनेरियो से। ओके ये पर्सन के मन में होता है कि ये अपने फोकस को चेंज करने के लिए, अपने दिमाग में से आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ लोगों को एंटरटेन करना शुरू करें, कुछ लोगों से बातचीत करना शुरू करें, बट वो हो नहीं पा रहा, वो चीजें इनसे हो नहीं पा रही, वो फेकनेस ये कर नहीं पा रहे। ठीक है, मन में ये विचार जरूर है कि आपका कांटेक्ट मैसेज आ जाए, आपकी तरफ से इनिशिएट हो जाए, आप सामने से आकर इनको सॉरी बोल दो, अपॉलॉजी बोल दो। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इनके आसपास जिसकी वजह से ये नहीं आ सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन आपकी लाइफ में हो सकती है जिसकी वजह से ये मैसेज नहीं कर सकते हैं। ओ माय गॉड, देखो मैं ना जब शफल करती हूँ ना तो मुझे कुछ नंबर्स या कुछ टैरो कार्ड्स जब दिखते हैं तो मैं आपको बोल देती हूँ कि आप इस नंबर को आज क्लेम कर ले, है ना। तो नंबर 5 का कार्ड भी आया हुआ था ना, चेंज ऑफ फोकस, तो मेरे पास मेरे माइंड में 555 और 333 आया था, मैंने कहा था 333 बोलूंगी, 555 नहीं बोलूंगी, मुझे फिर 555 भी नजर आ गया अब कैमरे में। सो यूनिवर्स ना मैजिक करती है, आप जुड़ना शुरू कर दो यूनिवर्स के साथ। 333 भी दिखाया, 555 भी दिखाया है। अगर इसको भी मैनिफेस्टेशन आप नहीं मानोगे ना तो फिर आप मैनिफेस्टेशन पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे। जो आप सोचते हो वो होता जरूर है, इसलिए ये सोचो, सोचना शुरू कर दो कि पर्सन बहुत प्यार करता है, उसमें डाउट लेना बंद कर दो, वो बहुत प्यार करता है, करती है। मजबूरियां सबके साथ है, कहीं आपके साथ है कहीं उसके साथ है। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंडसेट में ये चीज डालती है कि इसको आपके साथ रिश्ता कनेक्ट करना चाहिए। ओ माय गॉड क्या हो रहा है आज की रीडिंग बहुत ज्यादा इंसाइटफुल हो रही है। एट ऑफ वॉन्ड से मुझे ये बताओ कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मैसेजेस, कॉन्टेक्ट्स, बहुत सारे इनसाइट, बहुत सारे डाउनलोड्स आ रहे हैं। ये डाउनलोड्स इनको यूनिवर्स से आ रहे हैं कि इन्हें अगर आपके साथ रिश्ता ठीक करना है तो पास्ट की बहुत सारी गलतियां, पास्ट के बहुत सारे वहम, पास्ट की बहुत सारी एडिक्शंस, पास्ट के बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को छोड़ना पड़ेगा। ये इनके मन में आती है बात। ठीक है, नर्चर कार्ड अगेन नंबर 3, मैजिक, बोलो इसको मैजिक है ये देखो कहीं ना कहीं ग्रोथ एक्सपेंशन के, कहीं ना कहीं रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में, ग्रोथ एक्सपेंशन के बारे में। अगर आप ऑलरेडी मान लो एक रिश्ते में, अच्छे रिश्ते में हो तो उसको एंगेजमेंट मैरिज तक ले जाने के लिए, अगर आप एक फ्रेंडशिप में हो तो उसको रिलेशनशिप में ले जाने के लिए, अगर आप मैरिड हो तो यूनियन में आने के लिए, यूनियन में ही हो तो कंसीविंग तक के बारे में सोचने के लिए, जरूर 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 माइंड चलाते रहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं चीजों को, नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं इस रिश्ते में। अभी हो सकता है आपका रिलेशनशिप जो है बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक गया हुआ नहीं है, तो उस तरीके की बात सोचते हैं, क्योंकि नर्चर कार्ड ये बताता है कि ये इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं इस रिश्ते में, और इन्वेस्टेड रहते हुए जो है इनको उसमें रिजल्ट भी चाहिए। बहुत पॉजिटिव है एनर्जी आपके लिए इस इंसान की। अच्छा, जो लोग, आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी जो मेरे दिमाग तक आई है, क्योंकि आप ही किसी की टेलीपैथिक मेरे तक जुड़ी है, कि मैम इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, तो क्या फिजिकल रिलेशनशिप भी बन गया है, किसी और के साथ भी एंटरटेन कर रहे हैं। ये सीरियस एनर्जी नहीं होती, इसको हम सीरियस नहीं मानते टैरो में। ये एनर्जी है ओके, बातचीत, फ्लर्ट, ये सीरियस वाली एनर्जी नहीं कि कोई इंसान किसी से सीरियसली ही जुड़ गया हो, ऐसा नहीं। ठीक है, किसी की तो एनर्जी हिट हुई है, यहाँ पर बताना किसकी एनर्जी हिट हुई है, किसके दिमाग में ये
खुराफाती क्वेश्चन आया था। नर्चर कार्ड देखते हैं क्यों है यहाँ पर। टेन ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 3, टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ में बहुत ज्यादा गंभीर हैं, और ये गंभीरता दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, ये भी और वो भी। ये कार्ड 3 ऑफ कप्स का है, ये गंभीर एनर्जी नहीं बताता, ये कहता है चिल कर यार, छोड़ क्यों इतनी टेंशन लेनी है। ये कार्ड कहता है समथिंग सीरियस, और समथिंग सीरियस ये कार्ड भी बताता है, क्योंकि इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसने उठाया है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो इंसान उठा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं गंभीर इंसान है। तो डेफिनेटली वो बहुत गंभीरता से सोचते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हैं इस रिश्ते के लिए। ठीक है, अब यही एक स्टोरी और निकल कर आ रही है कि हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है एक बहुत ज्यादा गंभीर रिश्ते में है वो इंसान, ऑलरेडी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां उसके सिर पे हैं, बट फिर भी चीजें फिक्स करने का मन है, फिर भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर काम करने का मन है, फिर भी कहीं ना कहीं ये क्लिंगिंग, वो होती है क्लिंगिंग एनर्जी की, छोड़ नहीं पा रहे हैं आप, ऐसे चुंबक की तरह चिपक गए हैं। आप चिपक गए हो या तो ये चिपक गए, ये छोड़ नहीं पाते, ये डिटैचमेंट नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे, गिव अप करके भी इसी रिश्ते में बैठे हैं। ठीक है, यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक चीज ये बताती है कि हो सकता है इन्होंने बहुत सारा कुछ अपनी प्लेट में ले रखा है, मैं ये भी कर दूं, मैं वो भी कर दूं, मैं अपनी फैमिली को भी खुश रख लूं, मैं अपनी सोसाइटी को भी खुश रख लूं, मैं अपनी इमेज भी बनाए रखूं, मैं ये मैं वो, मतलब बहुत कुछ। एक इंसान ना पीपल प्लीजर होता है, जिसको पता नहीं क्या क्या ही बनना है दूसरों की वजह से, खुद का चाहे कुछ ना पता हो, पर मुझे उनको खुश करने के लिए ये करना है, इनको खुश करने के लिए वो करना है, तो वो चीजें हैं यहाँ पे। ओके, सक्सेस एंड ग्रोथ, सीक द ट्रूथ। मुझे यहाँ पर इस इंसान का आपकी तरफ लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करना, आपकी तरफ इम्पेशेंट होकर मैसेज करना, आपकी तरफ बहुत सारा कम्युनिकेशन लेकर आना, आपसे बहुत ऑब्सेसिवली बात करना, आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेशन फील करना, आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना, इस तरीके का दिमाग चलता हुआ नजर आ रहा है। और इस रिश्ते में जैसे मैंने कहा नेक्स्ट लेवल, तो सक्सेस एंड ग्रोथ यही बता रहा है कि नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं इस रिश्ते में ये पर्सन। ठीक है, तो हाँ ये चीजें हैं, अगर अभी आपके बीच में यूनियन नहीं है तो यूनियन में जाना चाहते हैं, कांटेक्ट नहीं है तो कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पर अभी तक ये मान के चलो कि ये पर्सन बहुत ज्यादा डिसीजन बनाने में कंफ्यूज थे, तो वो डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं, या वो डिसीजन अब बन चुका है कि ये पर्सन आपकी तरफ आए। ठीक है, हो सकता है ये बच रहे थे अभी तक कि इनको कांटेक्ट नहीं करना है, बट अब ये कांटेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि टू ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता, जैसे मैंने नेक्स्ट लेवल की बात कही, तो टू ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि ये डिसीजन बनाने में अटके हुए थे कि इनको आपके साथ फैमिली बनानी चाहिए, क्या आप उतने जिम्मेदार हैं, क्या आप उतने सही इंसान हैं जो इनके और इनकी फैमिली के साथ कॉपरेट कर लेंगे, तो वो डिसीजन ये बना रहे हैं। ठीक है, सीक द ट्रुथ का कार्ड है ना जो यहाँ पर, इसको मैं क्लैरिफाई करूँ, क्योंकि कुछ तो देखो रोशनी आ रही है यहाँ से। मैंने बोला कि डिसीजन नहीं बन रहा था, यहाँ पर आंखें बंद हो गई, अंधेरा हो गया, यहाँ पर रोशनी दिख रही है, विच मीन्स कि कुछ क्लियर हो गया इस इंसान को, शायद कुछ चीजें क्लियर नहीं थी इस इंसान को। ठीक है, हाँ बट ये जरूर है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी दिखती है ये मुझे, है ना, तो 7 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई करना जरूरी है। इसको सिर्फ इनसाइट से क्लैरिफाई नहीं करना है, इसको कार्ड के साथ क्लैरिफाई करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से आप पे नजर रखना, किसी तरीके से आपको आ, वापस लाने के लिए कुछ प्लानिंग करना, जैसे होता है ना कि एक सीधा सीधा बंदा बात करता है, यार तूने मेरी लाइफ में रहना है या नहीं रहना, एक होता है घुमा फिरा के बात करना, बात वही है कि तूने मेरे साथ रहना नहीं रहना, पर उसको घुमा के
बात करना, कि वो सामने वाले को ये लगे कि अरे यार इसने तो मेरे से ये बात पूछी नहीं, ठीक है, और पूछ भी ली। समझे? इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। पता नहीं मेरे से क्यों नहीं होता है ये बोलना कि लाइक कर दिया करो रीडिंग को, पर मैं फिर भी याद दिलाती हूँ खुद को कि लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। बहुत हद तक ना जो सीक द ट्रुथ कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं अपनी ही, है ना, अपने ही बारे में कुछ जानने की एनर्जी भी है। ये सिर्फ और सिर्फ ये एनर्जी नहीं है कि हाँ भाई 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना आंखें खुले होके भी सो रहे होते हैं, है ना, होश में भी बेहोश होते हैं। ये वो एनर्जी है। यहाँ देखो 2 माइंड है जो ये वाली बात कर रहा है कि वो अब एक किसी डिसीजन पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद के बारे में भी बहुत कुछ जान रहे हैं, कि वो बहुत डुअलिटी में रहते हैं, या वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, या वो डिसीजन बनाने में हमेशा दूसरों की हेल्प लेते हैं। उनकी खुद की लाइफ है बट वो खुद की लाइफ के डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, उनको डिसीजन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये चीजें उन्हें समझ में आ रही है। एंड तीसरा रास्ता ये कि ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, दिमाग से कम और इनसाइट से ज्यादा जो है, या डाउनलोड जो इनके दिमाग में होते हैं उन चीजों के अकॉर्डिंग ज्यादा फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। कुछ सच भी जानने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं अपने बारे में, आपके बारे में, रिश्ते के बारे में। द फूल कहता है कि इनको ये पता लग रहा है कि ये हमेशा अपनी किसी तरीके की एनर्जीज को, फीलिंग्स को, अपने अंदर वो प्यार को, अपने अंदर वो इमोशंस को हमेशा छुपाए रखते हैं, हमेशा फूल बने रहते हैं। हमेशा यही इनको रहता है कि आज है, पता नहीं कल होंगे नहीं होंगे, आज को जी लो। बट कहीं ना कहीं प्यार है, इमोशंस है, केयर है, ये चीजें उन्हें समझ में आ रही है। किसके लिए है ये सब कुछ? आपके लिए। और वो चीजें वो समझ पा रहे हैं, अपनी बेवकूफियां भी समझ पा रहे हैं, एंड किसकी बातों में आए हैं वो भी पता चल रहा है इनको। कि यहाँ पर ये जो डॉग है ये बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप वाली बात करता है, कि कोई तो है जो फ्रेंड है, सिबलिंग है, फैमिली मेंबर है, जो इनको बहुत डुअलिटी में डालता रहता था, ठीक है। और इन्होंने उनकी बात सुनकर जो है बहुत सारे गलत फैसले लिए। दूसरा, सीक द ट्रूथ में ये भी एनर्जी कि आपने कभी कुछ सच बताया था, आपने कभी किसी के बारे में कोई बात रखी थी, बट शायद इन्होंने आपको ट्रस्ट नहीं किया था, जिस ट्रस्ट पे आज ये कहीं ना कहीं ना क्वेश्चन मार्क कर रहे कि यार मैं अगर उस टाइम ट्रस्ट कर लेती तो शायद बहुत ज्यादा चीजें अच्छी हो सकती थी। उस टाइम मैंने ट्रस्ट नहीं किया। उस टाइम हो सकता है उन्होंने आपको ही फूल समझा हो कि यार बेवकूफ है क्या, ऐसे ऐसे बातें बताती है, बताता है। हो सकता है बोला भी हो आपको, ठीक है। तेरा दिमाग ज्यादा चलता है, तू ज्यादा दिमाग चलाती है है ना, हो सकता है बोला हो मेरे को। देखो मेरे सामने कार्ड क्या गिरा, ये देखो कार्ड क्या गिरा, ये देखो। सो है ऐसा कि सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट कराओ, आप पे ट्रस्ट ना कराओ, और आज वो चीजें पता चल रही हूँ, आज वो बेवकूफियां सामने आ रही हूँ। चलो देखते हैं और क्या एनर्जी है बस। मैं डेक दूसरा लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ब्राउनी, इसने पूरा कैमरा हिलाना है, इसको तो ना, इसको अपनी प्रेजेंस दिखानी होती कि मैं यही हूँ क्या बोला था मैंने कि कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, बोला था ना। और ये भी बोला था कि कुछ ऐसे लोगों में बैठ गए हैं जाकर, या कुछ ऐसे लोगों के साथ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर पार्टीज, जहां पर, है ना, फन फन मजा मस्ती कह सकते हो आप। तो ये गलत लोगों की संगत में भी जाते हैं ताकि आपको भूल पाए। ओके, ये ध्यान रखना।
नर्चर कार्ड ना क्रिएटिविटी की बात भी करता है, तो डेफिनेटली आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, आपका एक बहुत क्रिएटिव साइड हो सकता है, जहां पर ये इंसान कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो, उसको लगता है कि वो ऐसे क्यों नहीं है, उन्हें क्यों इतना काम करना पड़ता है, उन्हें क्यों इतना ज्यादा भार उठाना पड़ता है जिंदगी का, आपकी तरह उनकी इजी लाइफ क्यों नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है। एंड क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पे जो मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, हो सकता है यहाँ पर ये भी हो, ठीक है। कार्मिक फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्मिक फ्रेंड्स की एनर्जी ये बताती है कि इस इंसान का हो सकता है इनका दिमाग किसी ने डिस्ट्रैक्ट कर रखा था, और ये कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आप इनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हैं। अनइंटरेस्टेड, इनके मन में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीजें थी कि शायद आप जो हैं इनकी लाइफ में सिर्फ जैसे और लोग आए हैं ना वैसे ही आप आए हो, आप चले जाओगे, और ये इतना इंटरेस्ट आपके अंदर शो नहीं करते थे, जिसके बारे में इन्हें अब पता लग रहा है कि नहीं आप इनके सोलमेट थे, या आप इनके लिए बेस्ट पर्सन थे, या आप कहीं ना कहीं इनके लिए एक बेस्ट स्पाउस थे, जिसके ऊपर शायद इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी एफर्ट्स पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, और वो चीजें अपने बारे में अपनी बेवकूफियां पता चल रही है। ओके, ये यहाँ दिख रहा है। KWEMZ JZSR पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फोर ऑफ कप्स। एक हफ्ते से एक महीने के अंदर अंदर बातचीत होगी, सॉरी अपॉलॉजी भी फील करेगा ये इंसान, या करेगी करेगी करेगी। बोलना मत मैम 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 सारे जो है, जब देखो आप लड़कियों के लिए करते हो ठीक है। सो ये इंसान आपको अपॉलॉजी भी कर सकते हैं, और एक हफ्ते से एक महीने के अंदर कांटेक्ट आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है जब आपसे कांटेक्ट करे, बात करे, तो शायद आप अवेलेबल ही ना हो। जैसे होता है ना, कई बार हम मीटिंग में होते हैं, कई बार हम कहीं ऐसी जगह होते हैं जहाँ फोन ही नहीं मिलता या मैसेज ही नहीं मिल सकता, ऐसा होगा, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। आपके पर्सन इस रिश्ते में अभी राइट नाउ में इमोशनली आप कह सकते हो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गार्डेड हैं, अपने गार्ड्स अप करे हुए हैं, पेज ऑफ कप्स की तरह है यहाँ पर। इस रिश्ते में आपके पर्सन अभी ऐसे है जैसे फ्रेंड्स, जैसे नया नया कोई रिश्ता। और मजिशियन कार्ड ये कहता है कि ये इस समय स्मार्ट प्ले कर रहे हैं इस रिश्ते में। शो हो सकता है बहुत प्यार किया जा रहा है, बट बहुत सारा प्यार है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी फोर ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ मजिशियन भी है, और क्वीन ऑफ कप्स भी अपनी सारी ही एनर्जी सामने वाले को नहीं देती है, सारा प्यार सारे इमोशंस किसी पे नहीं लुटाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेट्स गो टूवर्ड्स, स्कैन करती है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो स्कैन करती है सामने वाले को, ऑब्जर्व करती है जैसे किंग ऑफ कप्स करता है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द फैमिली सिनेरियो। फैमिली को ये लगता है कि उनकी मतलब आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस आई हुई है, और राइट नाउ में उनको जो है बहुत इमोशनल होके फैसले नहीं करने हैं। आउटकम में है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिनेरियोज जो हैं वो ठीक कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अभी ठीक नहीं करेंगे, चीज़ों को कंप्लीट होने देंगे। कि मतलब अगर कुछ चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए तो वो कंप्लीट होंगी, उसके बाद ही कुछ एक्शन इनिशिएट होगा।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि अगर आपकी तरफ से एफर्ट्स होंगे तो वो एफर्ट्स करेंगे, अगर आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं होंगे तो वो भी एफर्ट्स नहीं करेंगे, ऐसी एनर्जी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है, जो कि बताते हैं कि अभी ये बहुत साइलेंस एनर्जी में है, अभी ये बहुत शांत एनर्जी में है, कुछ ना कुछ सीख भी जरूर रहे हैं, जो अंदर ही अंदर कह सकते हो आपकी एक आवाज आती है ना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर सकते हैं, हमें ये करना चाहिए था, उस तरीके की एनर्जी जो है यहाँ पर सोच विचारते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी फैमिली जो है इस रिश्ते में एंडिंग चाहती है, ठीक है, और हो सकता है कोई लीगल एक्शन भी ले, ऐसा लग रहा है। इट्स अप टू यू, फॉरगिवनेस, इंप्रूविंग हेल्थ। देखो, अगर आप, ये कहा जा रहा है आपके ऊपर है, अगर आप फॉरगिव कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि चीजें आगे जाके ठीक हो जाएंगी, बट अगर आप माफ नहीं करोगे तो सिनेरियोस ठीक नहीं होंगे। आपकी तरफ से भी माफी जानी चाहिए, किसी को माफ कर सकते हो, आपका बहुत बड़ा दिल है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, आप थोड़ा मेडिटेशन मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि ना ये आपको दिख रही है कुंडलिनी की एनर्जी, चक्रास, ये जब चक्रास सही होते हैं ना तब तब ये एक्टिव होगी। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू करो, ठीक है, और गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लो, अभी अभी बहुत जल्दबाजी में चीजें मत करना, ठीक है, बहुत जल्दबाजी में अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, ऐसे भी डिसीजन मत लेना, और बहुत जल्दबाजी में एक साथ आ जाओ, यूनियन में आ जाओ, वो भी जल्दबाजी मत करना, ये आपको कहा जा रहा है। हाँ, फॉरगिव कर सकते हो, माफ करो, माफ करने से हो सकता है सिनेरियो सामने वाली की एनर्जी इसके साथ जुड़े और वो इंसान कोई एक्शन इनिशिएट ले ले, ठीक है। राशियां जो मेजर दिख रही हैं यहाँ पर, दैट इज वर्गो, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लीब्रा, ठीक है, ये राशियां हैं यहाँ पर। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, मुझे बताना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चंदन टिक के, बाय, ओम साई राम।